टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेहदी अली काज़मी की बेटी ने अपने वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो वहीं पर इनकी मेहदी अली काज़मी की वाइफ अपनी बेटियों के साथ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गई कि इस कदर बेताबी कि हर किसी को पीछे छोड़ा और कहा, मैं कानून नहीं जानती, वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, मुझे मिलने दिया जाए। ख़वातीन हज़रात, मुकम्मल आगाही देखते हैं आज की इस वीडियो में इस हवाले से। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि शोबी से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और भर वक्त मिल सके। माँ की आहोजारी तड़प को ही देख ही सकते हैं। ये माँ रोती बिलबिलाती हुई दिखाई देती है। वालिद का भी बयान सामने आ चुका है। वालिद का कहना है कि उसकी माँ इस कदर तकलीफ़ और अजियत में है कि ना वो सोती है और ना ही खाती पीती है, उसे तो गोलियाँ देकर सुलाना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा है मेहदी अली काज़मी की फ़ैमिली को, उनकी बच्ची को। लेकिन वो लोग जिन्होंने उनके साथ ये गलत किया, आज भी आज़ादाना तौर पर घरों में आराम फरमा रहे हैं। और अगर कोई तंग है, तकलीफ़ में है, तो वो है मेहदी अली काज़मी की फ़ैमिली और उनकी बेटी खुद। ख़वातीन हज़रात, वालदा जो हैं, कहा जा रहा है, वो काफ़ी बेताब हैं अपनी बेटी को मिलने के लिए, क्योंकि 3 माह से उनकी आंखें तरस गई हैं, उनके कान सुनने को तरस गए हैं कि कोई उन्हें ज़हरा की आवाज़ में आवाज़ दे और कहे, मामा खाना लाएं, मामा चिप्स बना दें, बर्गर मंगवा दें, पिज़्ज़ा मंगवा दें। और बाप वो जो भागकर अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरे करने की कोशिश करता है, तो कैसे, किस तरह ये वालिदैन उस बच्ची पर तशद्दुद कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपके साथ मुकम्मल ऑडियो वीडियो क्लिप शेयर करते हैं जिसमें मेहदी अली काज़मी की वाइफ सामने आई हैं इंटरव्यू देती हुई और अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं कि कैसे वो किस तरह से तकलीफ़ से गुज़रती रहीं जब से ये केस जो है वो चला है। उन्होंने हर अपडेट बताई और कहा कि कैसे किस तरह से लोगों ने इन्हें तंग किया, कहाँ कहाँ लेकर जाते रहे और इनसे इन्वेस्टिगेशन करते रहे, जबकि इन्वेस्टिगेशन तो दूसरी तरफ के लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने उनकी बेटी को उठाया है। हमारी दुआएं इस फैमिली के साथ हैं। मुझे यहीं पर दीजिए इजाज़त। मज़ीद आगे देखिए खूबसूरत सी प्यारी सी सिस्टर की मेहदी अली काज़मी की वाइफ की आवाज़ में उनकी तमाम तफसीलात उनकी बेटी से मिलने तक की। तो पहले दिन से ही मैं पता है कि ये इंटरव्यू वगैरह बनाते हैं जब कोई भी हेयरिंग होती है। तो ये असल में बात ये हो रही थी कि जैसे ये लोग कवर करके बच्ची को लेके आए हुए थे कोर्ट में, लोगों ने भी बात उठाई कि बच्ची को इतना कवर क्यों करने दिया। तो इन्होंने सोचा कि हम बच्ची को ऐसे मेकअप वगैरह करके और गद्दी रख कर ऊँचा करके उसको तैयार करके हम बिठाते हैं और उसे बयान दिलाते हैं कि बड़ी खुश है वो। तो बात ये है कि हमें तो पता है कि हमारी बच्ची कैसी है, माँ बाप को तो पता होता है। तो जिस तरह वो बातें कर रही है शादी के बारे में और जिस तरह वो एंकर भी बातें करी हनीमून के बारे में, देखें मुझे नहीं लगता कि उसकी औरत के सीने में दिल है। वो इस तरह की बच्ची को बातें बोल रही है कि हनीमून पे जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो ये एक गलत बात फैलाई जा रही है। दूसरी, जहाँ तक मेरी बेटी की बात रही कि वो इस तरह बातें करी है, तो जाहिर है उसको बोला गया है ना कि आप इस तरह की बातें करें, नहीं तो बच्चे को क्या पता होता है मैंने क्या बोलना है। तो वो जो बोल रहे हैं वो करी जा रही है। अच्छा, कल उन्होंने कुछ नूडल्स की भी बातें की, खाने पीने के हवाले से भी बातें की, तो आप बताएं वो घर में किस तरह रहती थी और उनको वाकई ये सारी चीज़ें पसंद थी? जी, वो पिज़्ज़ा शौक़ से खाती है, नूडल्स खाती है, मेरे हाथ का पराठा एक दफ़ा नहीं दिन में 2-2 दफ़ा खाती थी। और उसके अलावा जो नहीं है जो भी चीज़ें ये चॉकलेट किट कैट बहुत शौक़ से खाती है वो।
कोक बहुत शौक से पीती है, टिक्का खाती है, फ्राइज़ में अपने मैंने इतनी बड़ी कढ़ाई रखी हुई है इनके लिए स्पेशल, मैं इनको बना के देती थी। कभी ये बाज़ार बाहर से ये मैकडोनल्ड से न लेनी, वो जो जिस तरह ये बोलती थी इसके बाबा और मैं फ़ौरन हम लोग इस तरह करते थे। यकीन करिए 2 महीने से मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरी अम्मी तक ने, मेरे घर वालों ने खाना नहीं खाया, सिर्फ इसलिए कि मुझे ये फ़िक्र, मेरी बेटी तो एक सालन से रोटी नहीं खाती, तो हमारे हलक से रोटी नहीं खाना नहीं जाता। मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, पता है आपको, क्योंकि मेरी बेटी ठंडा पानी पीती है, तो मैं इसलिए नहीं पीती थी। मैंने कहा जिस तरह ये लोग एक शहर से दूसरे शहर ले के भाग रहे हैं, तो न जाने मेरी बेटी को किस हाल में रखा हुआ है, खाना भी देते होंगे कि नहीं, पानी देते होंगे कि नहीं। वो आप लोगों ने देखा कि वो कितनी कमज़ोर हो गई एकदम से। अब मुझे बताएं, बच्चा अगर खुश होता है तो वो कमज़ोर होता है कि वो हेल्दी होता है? वो तो हेल्दी होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि मैंने तो उसकी हर ख्वाहिश इसके बाबा और मैंने पूरी की है। और अगर माँ बाप जुल्म करते हों, जैसे कि वो कह रहे हैं जुल्म करते हैं, माँ बाप का सलूक सही नहीं था, मारते थे, जुल्म करते थे, कौन सा बाप है मुझे बताएं वो जो पिज़्ज़े, बर्गर और टिक्के और इस तरह की चीज़ें, नूडल्स खिलाएगा, वो इस तरह की चीज़ें करेगा? वो तो फिर मार के बच्चे को उस तरह रखते हैं, इस तरह थोड़ी करते हैं। तो ये तो वही बाप खिला सकता है जो बच्चे से प्यार करता है। अच्छा, बेटी जो होती है वो माँ के बहुत करीब होती है। कभी आपने महसूस किया कि वो कुछ कहना चाह रही है, या उसने कभी ऐसा कुछ जिक्र किया आपसे? नहीं, मेरे साथ तो उसकी बहुत दोस्ती थी, मुझसे ज़्यादा तो उसके बाबा के साथ दोस्ती थी, क्योंकि बेटियां बाप के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंकली होती हैं और उसके बाबा घर में ही काम करते हैं। तो वो जो भी चीज़ चाहिए होती थी ना, मम्मा ये, मैं कहती थी बाबा से बोलो, वो फिर बाबा को बोलती, बाबा ने एक सेकंड फ़ौरन वो चीज़ ला के दे देते हैं। और यकीन करें, वो उसको शौक़, मैंने आपको पहले भी सबको बताया हुआ है, वो डॉल से खेलने का उसको शौक़ है, पेंटिंग करने का शौक़ था, नेल आर्ट वगैरह बनाने का शौक़ था, इस तरह की चीज़ों का शौक़ था। और उसने जो चीज़ें जैसी बोली हमने वैसी उसको लेके दी। उसने कभी भी उसकी फीलिंग से हमें ये नहीं लगा कि मेरी बेटी किसी लड़के को पसंद करती है या वो किसी से बात करती, क्योंकि मैं तो 24 घंटे उसके साथ रहती हूँ। मैंने उसके पास कभी कान में फ़ोन लगे ही नहीं देखा। यही तो बात है कि आपने बच्चे को कान में फ़ोन लगे ना देखा हो, किसी लड़के से बात करते ना देखा हो, ना कभी कोई रिश्ते वाला आया हो, ना बेटी की तरफ से ऐसे फोर्स हुआ हो कि मामा मैं शादी करना चाहती हूँ, उससे आप मिलें, ऐसा। तो एकदम से बच्ची अगवा और जी बता रहे जाओ कि जी बच्ची का पसंद है और शादी, ऐसे तो नहीं होता ना। पसंद तो फिर आप मुसलसल उसके साथ बातचीत होती है, आना जाना होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, आप तो खैर माँ हैं उनकी, तो कभी ये छोटी बहन जो है वो दुआ ज़ारा को मिस करती हैं? जी, वो तो यकीन करें, पहले तो वो इतना डरती थी कि मुझे वो ना एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाने देती थी, बाथरूम तक नहीं जाने देती थी कि नहीं मम्मा आपने नहीं जाना। फिर अब नेबर्स के बच्चों को मैं बोलती हूँ शाम में आ जाया करो, उनके साथ खेला करो। अब उसके पास सिर्फ एक सवाल होता है, आप उससे अभी पूछ लें वो नहीं जवाब देगी, वो बस ये बोलती मामा ज़ारा कब आ जाएगी। अब मैं बताया मैं कहाँ से लेकर